Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, बात करनी है जो वॉशिंगटन में पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कितनी कामयाब रही, कितनी ज़रूरी थी, उसकी तफसील में जाने से पहले एक दो मुख्तसर सी खबरें सुनने को मिली, उनका जिक्र शुरू में करके उनको ज़रा फारिग कर दें। एक तो आप इस बात से पहचान, कहते हैं ना इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, सियासत में आप अपने डिफेंडर से पहचाने जाते हैं। आपको डिफेंड करने कौन आया है? आप जरा अंदाजा लगाइए कि फैसल फड्डा जो हैं वो आसिम मुनीर के नुमाइंदे हैं। आज उन्होंने फरमाया कि यह हुक्म ज़िल्ले इलाही है कि इमरान खान जो हैं वो अपनी जान बचाएं और अपनी बेगम बुशरा बीवी को तलाक दे दें तो उनकी जान बच जाएगी। ये किस दिमाग के लोग हैं? इनकी ज़हनी सेहत पे शक होने लगता है कि कौन लोग हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि ये मुल्क चलाएंगे? अच्छा, दूसरे एक और नमूना वो हैं शाहिद आफरीदी साहब। अब देखिए, ये जब भी लाते हैं तो ऐसे चले हुए कारतूस लाते हैं, ऐसे कम जहन कम इल्म वाले लोग लाते हैं जो आते तो इनको डिफेंड करने हैं, लेकिन उनका अपना इल्म, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी खराब होती है कि उनको डिफेंड करने के लिए चार लोग और चाहिए। अब देखिए, वो बेचारा पता नहीं किस चक्कर में इन्होंने फांसा है कि उसको क्या आप इमरान खान के मद्दे मुकाबिल लाएंगे? आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है? आपकी ज़हनी सेहत पे सब शक करेंगे। कहाँ इमरान खान, कहाँ शाहिद आफरीदी? अब आप ऐसे लोगों को मुकाबले पे उतार रहे हैं, फैसल फड्डा और शाहिद आफरीदी और अफसार आलम और इस किस्म के लोग। ये आपको जब भी किसी मसले का हल लाके देते हैं ना, तो वो उस मसले से बड़ा मसला होता है, वो उस मसले का हल जो ये लोग आपके पास लाते हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये आपकी चॉइस, आप लाते हैं। खैर, तो ये दो मस्खरे थे, इनका जिक्र तो हो गया। अब आइए जरा गहराई में उतर के जायजा लें कि वॉशिंगटन डीसी में जो पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बहुत अच्छी रही, बहुत कामयाब रही। उसकी वजह ये थी कि आपके पास जो बात करने वाले लोग थे वो सब बड़े अप्रोप्रिएट थे और उनकी गुफ्तगू बड़ी प्रिसाइज थी कि भाई जो बात कहनी है वो कहनी है, किस लहजे में कहनी है, कितनी कहनी है, कहनी भी है या कुछ बातों को नहीं कहना है। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके अल्फाज से ये रिदम राइम कायम था और एवरीबडी डिड ए फिनोमिनल फैंटास्टिक जॉब। आई एम प्राउड इट टच कि भाई जितने लोगों ने बात की उन्होंने अपना मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह से पेश किया और जो अमेरिकन दोस्त वहां बैठे थे उनके चेहरों को देख के अंदाजा हुआ कि हाँ, वो आपकी चीज को खरीद रहे थे, वो आपके बयानियों को मान रहे थे। क्यों? एक तो आपका बयानिया सच्चा है, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन सही थी, आपकी तरफ से जिसने भी बोला बड़ा प्रिसाइज बोला। तो इसकी यही यहाँ की तवक्कात। देखिए, अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं हर सोसाइटी के। यहाँ आप ज्यादातर झूठ वूठ नहीं बोल सकते, तो सेकंड में लोग आपको पकड़ लेते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट थी जो की गई और इस एफर्ट को हमें बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? सवाल देखिए, जवाब यह है कि आज जो जंग है वो तोपों से ज्यादा कम्युनिकेशन की जंग है। तोपों से ज्यादा कम्युनिकेशन की जंग है। आज जो पहले आके अपनी बात बता जाएगा, जो पहले आके अच्छी स्टोरी सुना जाएगा, जो भी बेहतर स्टोरी टेलर है उसकी बात सही मानी जाती है। क्योंकि ये इंसानी दिमाग जो है ना साहिबों, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है शुरू से। जो पहले आके अपनी बात कह देता है वो तो याद रहती है, दूसरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी जगह फिर बनाने के लिए। तो आज की पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है कि आप फौरन आके अपना नुक्ता नजर पेश कर दीजिए। मैंने कहा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इंसानी दिमाग। फिर बहुत ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी है, इतना ज्यादा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर कोई पहली जगह बना गया तो दूसरे को तो हम कहते हैं चलो यहाँ पर रुक जाइए, अब वहां वो प्रोग्राम हमने इस टॉपिक पे देख लिया है, उनकी बात हमारी समझ में आ गई है।
ये इंसानी दिमाग है। मसलन फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पे पहला आदमी कौन गया था, तो आप फौरन कहेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सही है। दूसरा आदमी कौन गया, बड़ी मुश्किल से याद आएगा आपको। पहला आदमी जो अमेरिका आया कोलंबस था, दूसरे ने पानी के उसमें और ज्यादा झटके जहाज में सहे, बड़ी वॉमिटिंग की, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, याद नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल में याद आएगा। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इंसानी दिमाग है, और खास करके ये यूरोपियन अमेरिकन मीडिया जो है, इनके तो इतने ज्यादा ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी है कि आप पहले आइए और डिलीवर कीजिए, वरना आपको फिर सेकंड मौका जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा देखिए, हुकूमत 26 नवंबर के मैसेकर को छुपाने के लिए रोज एक नया शोशा छोड़ रही है। इससे डर रही है अंदर अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि रब्बुल आलमीन इसकी सजा देंगे इनको। ये जो उन्होंने 100 मार के लाशें दबा दी हैं, ये छुपा ली हैं, खून पीछा करता है, खून पीछा करेगा। इनको सजा दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। अच्छा, अब इनकी कोशिश क्या होती है कि रोज एक नया शीशा छोड़ते हैं। मतलब वो देख लीजिए ना, आज उसको फड्डा, क्या नाम है, फैसल फड्डा, उसको भेज दिया कि आप जाके ये वो कह के आया होगा, आज तो मैं ऐसी बात कह के आऊंगा तो सारी कौम को उसके पीछे लगा दूंगा कि भाई तलाक दो बीवी को। ये जहानत का काम किया आपने, ये क्या किया आपने? या शाहिद आफरीदी को लगाएंगे, वो आगे छक्के लगाएंगे यहां पर। आपको याद नहीं है कि वो अक्सर 0 पे आउट हो जाते हैं, और इस दलदल में वो आएंगे, वो खेलेंगे। रोज एक नया शोशा, रोज एक नया तमाशा। लेकिन हर तमाशा ये कुदरत की, देखो मैं हमेशा एक आपसे बात कहता ना कि ऑलवेज लुक फॉर द डिवाइन गाइडेंस, ऊपर वाले की मंशा को जानने की कोशिश करो। 2.5 साल से ये इमरान खान को बदनाम करने की हर एफर्ट कर चुके हैं। किताब लिखवा दी, इल्जाम लगवा दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, 200 मुकदमात बना दी, सब कुछ कर दिया ना भाई। उसकी मोहब्बत वही आसमान पे चमक रही है। रब्बुल आलमीन का हुक्म है, तुम आसमान पे थूकते जाओ, वो वापस आ रहा है, तो तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम्हारे ऊपर आगे गिर रहा है, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? यार इनके पास कोई एक भी ऐसा ऑब्जर्वर नहीं है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं, जो इनको बता सके कि आज तक तुमने ये एक्शन किए और ये रिजल्ट निकले। इतना तो कोई इनको समझा दे। हर काम इनके अगेंस्ट जाता है, लेकिन ये बस कुदरत के अजाब में है कि इनकी बात सही साबित नहीं होती। अच्छा साहब, आखिर में मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, तारीख में मैसेकर जब भी हुआ है तो मैसेकर कराने और करने वालों को सजा मिलती रही है। उनको क्या सजा मिलती है? कहीं पे उनको मुल्क बदर किया गया है, कहीं पे उनको फांसी दी गई है, कहीं पे उनको सरेआम सड़कों पर घसीट के मारा गया है। मुख्तलिफ सजाएं हुई हैं। ठीक है, आज जिन्होंने ये जुर्म पाकिस्तान में किया है उनके लिए भी सजा होनी चाहिए। हमने पता नहीं क्यों इतनी देर कर दी है कि इन पे पर्चे कटवाइए, आसिम मुनीर पर, मोहसिन नकवी पर, ख्वाजा आसिफ पर। एक तो वो लोग जिन्होंने हुक्म दिया उनका पर्चा कटना चाहिए, जिन्होंने हुक्म की तामील की उन पे भी पर्चा कटना चाहिए, और जो खामोश रहे और उनका जो फर्ज था वो ये था कि वो इस जुल्म और कत्ल को रोकें, उन पे भी, यानी शमशाद साहब पे भी पर्चा कटवे। इन तमाम लोगों पे कम से कम पर्चे जरूर कटवाइए। भाई सजा क्यों नहीं दिलवाएंगे? आज नहीं तो कल जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक FIR जो थी वो कितने अरसे के बाद उनके काम आई थी, तो जरूर FIR कटनी चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो टेस्टिमोनियल वीडियो या कैप्सूल PTI ने पाकिस्तान में बनाया है, उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द तमाम एम्बेसीज को भेजें, तमाम सहाफ़ी जर्नलिज्म की जितनी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है वहां पे भेजें, यहाँ पे हमको भेजें, अमेरिका में भेजें, पूरे यूरोप में भेजें, यूरोपियन यूनियन बहुत काम आजकल करने वाली है, उनको जरूर भेजें। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, जो आपके 100 कारकुनान गायब हैं, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कैद में हैं या मार दिए गए हैं। इनका जुल्म देखो कैसा इन्होंने मारा, और अब लाशें तक देने के लिए तरसा रहे हैं आपको। तो अब
अगर कोई आपके साथ इतनी बदमाशी करे तो आपको भी ऐसा विजिलेंट होना चाहिए कि नहीं, रोज इसका जिक्र करो। इस सब्जेक्ट को ये चाहते हैं जल्दी से रैप अप हो जाए, इसको रैप अप नहीं होने देना चाहिए। मैं भी रोज इसका जिक्र करूंगा। मैं जितने इंसाफ के चाहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि रोज इसका जिक्र करें कि वो 100 लोग कहां हैं, उनकी लाशें दो, या फिर अगर वो जिंदा हैं तो उनको सामने पेश करो। ये मुतालबा खत्म नहीं होना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मोतीउल्लाह जान तक मेरी ये वीडियो पहुंचाइएगा, उनसे कहिएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया था। आप यू आर ए ट्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं। आप ये कारनामा कीजिए, इंशाल्लाह हम अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बुला के आपको जो है बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान का अवार्ड देंगे, आपको मोहब्बत देंगे और आपकी ताज़ीम करेंगे। क्यों, आपने अच्छा काम किया था और आपको अच्छा वो हुनर हासिल हो गया है, तो आप जरा इसमें और ज्यादा काम कीजिए। देखो, यही तो एक्शन है जो तुम पाकिस्तान के लिए ले सकते हो। मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूं, इमोशन और एक्शन में फर्क समझिए। इमोशन यहां पे ये है, आप पाकिस्तान के लिए बहुत रोते हैं और चाहते हैं पाकिस्तान बेहतर हो जाए। उस दिन मैं एक फंड रेजिंग डिनर कर रहा था तो मैं उनको समझा रहा था, जो टीवी के सामने बैठ के आप रोते हैं ना, वो इमोशन है। पाकिस्तान में आपने हॉस्पिटल कायम किया, इसके लिए पैसे दिए, ये एक्शन है। इमोशन को कंफ्यूज मत करो एक्शन से। एक्शन ये जो मोतीउल्लाह जान में लिया था और जो इंशाल्लाह अब और ज्यादा लेंगे, ये एक्शन है। ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे और ये वक्त है कि अब हमें इमोशन से ज्यादा एक्शन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, और एक और क्या मुझे आपसे बात करनी थी कि देखिए, आपकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे बहुत फायदे हुए, बहुत फायदे हुए। और मैं समझता हूं अब इसकी अपडेट्स जारी रखिए। पीरजादा साहब, क्या नाम है, डॉक्टर मोइन, क्या नाम उनका, डॉक्टर मोइन पीरजादा ही नाम है ना जी, बड़े अच्छे लायक कमेंटेटर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनको चाहिए कि हर वीक कभी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कहीं से भी इसकी अपडेट्स दें, क्योंकि यहाँ का मीडिया जो है वो कहानी को फॉलो करता है। हमारी तो न्यूज क्यूरियोसिटी है नहीं पाकिस्तान में, किसी ने फॉलो किया, अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो फॉलो करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं अब ताजा खबर आई है, किसी और को फौत कीजिए, कोई और बड़ी खबर है आप बताइए। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ फॉलो अप करते हैं स्टोरी को, तो उनको हमें अपडेट करना चाहिए। अपडेट करने से क्या होता है कि आपको वो कहते हैं हाँ भाई ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, आपका ट्रस्ट कायम होता है। तो जो बात आपने कही है उसके ये प्रूफ है। तो और हमेशा जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसमें छोटी सी सही, मतलब एक दो मिनट की हो, लेकिन टेस्टिमोनियल जरूर दिखाएं। एक ही काम। और दूसरे है कि पाकिस्तान में कहीं जितने ये शोधा मरे, इनके कपड़े, इनकी तस्वीरें, इनके खून आलूद लिबास किसी एक कमरे में टांगिए, उसको यहाँ के जब लोग जाएं तो उनको विजिट कराइए कि देखिए ये तस्वीर है, ये उम्र थी, इसका ये वो था, इसको इन्होंने मारा है, ऐसे ऐसे। ये जितना आपके साथ जुल्म हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। डेटा डेटा डेटा, मैं अक्सर आपसे कहता हूं भाई डेटा जमा करो। डेटा होगा तो फिर आप बहुत कुछ कर सकेंगे। चूंकि टाइम काफ़ी हो गया, मैं आपसे डरता हूँ जब टाइम ज़्यादा होता है, लोग कहते हैं साहब टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बातें साहब ऐसी में वो हैं कि वो टाइम चाहती हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं और ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ऑगमेंटेशन होनी चाहिए आपकी सोच की, बढ़ना चाहिए उसको। आप हक़ और सच के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए। मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि हम आपके ख्यालात की बड़ी कदर करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।